दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर, आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार महतो ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। बता दें कि आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार महतो ने जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में दिव्यांगता के सभी 21 श्रेणी को शामिल करने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। और पत्र में लिखा कि झारखंड के दिव्यांग छात्रों की निहायत जरूरी मांग की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। और यहाँ झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में दिव्यांगता के मात्र 4 वर्ग हैं, जबकि केंद्र सरकार की कई प्रतियोगिता परीक्षाओं यथा पावर ग्रिड, एसएससी सहित कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें दिव्यांगता के 21 वर्गों का प्रावधान है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के 978 शिक्षक और शिक्षिकाओं का अंतर जिला स्थानांतरण किया गया। प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश सिंह ने शिक्षकों की अंतर जिला स्थानांतरण की लिस्ट जारी कर दी है। जिला शिक्षा स्थापना समिति के द्वारा इंटर प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण के संबंध में ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल पर आवेदन लिया गया था। इन आवेदनों पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति की बैठक 2 जुलाई को की गई थी। अगली खबर, झारखंड में कल्याण विभाग के स्कूलों का संचालन एनजीओ सिलेक्शन में गड़बड़ी। बता दें कि झारखंड में कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय में स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन में व्यापक अनियमितता का मामला सामने आया। राज्य सरकार ने पुरानी चयनित संस्थाओं की जगह आश्रम विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए प्राथमिक आवासीय विद्यालय के संचालन को लेकर एनजीओ का चयन किया है। और इसके लिए पूर्व के मापदंडों को बदलकर कई नई एजेंसी का चयन कर लिया गया है। और इस खेल में तत्कालीन कल्याण मंत्री को ओएसडी रहे अमित कुमार की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। और इनके कहने पर निविदा की शर्तों में व्यापक बदलाव किया गया है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में जल्द शुरू होगी जातीय जनगणना। पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी उपायुक्तों को लिखा पत्र। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से राज्य में जल्द ही जातीय जनगणना करवाई जाएगी। और सरकार की अनुमति मिलने के बाद सभी शहरी निकाय में 3 लेयर टेस्ट के लिए अन्य पिछड़ी जाति जनगणना का कार्य शुरू करवाया जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद की तरफ से सभी जिलों के उपायुक्तों से कहा गया कि वो मध्य प्रदेश की तर्ज पर ट्रिपल टेस्ट करवाने के लिए तैयार रहें। और इस संबंध में कार्मिक विभाग को भी ट्रिपल टेस्ट आधारित जनगणना करवाने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अगली खबर की बात करें तो केंद्रीय कृषि मंत्री और भाजपा के राज्य चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झारखंड की हेमंत सरकार को घेरा और राज्य की गठबंधन सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने सभी वर्गों को ठगा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंडी गठबंधन भ्रम और झूठ फैलाती है। झारखंड की धरती पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार का 5 साल पूरा होने वाला है, लेकिन इन सालों में उनकी कोई उपलब्धि नहीं रही। और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव से पहले घोषणा पत्र और निश्चय पत्र निकाला था। निश्चय पत्र में 144 बातें थी और कांग्रेस की घोषणा पत्र में 317 वायदे थे, लेकिन इसमें से इन्होंने पूरा क्या किया। अगली खबर, शादीशुदा पुलिस वाला रह रहा था लिव इन में। हाईकोर्ट ने सेवा नियम को लेकर सुनाया बड़ा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने सेवा नियम को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। और एक शादीशुदा पुलिसकर्मी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। पार्टनर के द्वारा इसके खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवाने के बाद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। और कोर्ट ने कहा कि हालांकि पुलिसकर्मी को इस लिव इन पार्टनर के द्वारा दर्ज करवाए गए बलात्कार के मामले में बरी कर दिया गया था, लेकिन यह सेवा से उसकी बर्खास्तगी को रद्द करने का आधार नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जो कि शादीशुदा था लेकिन किसी अन्य महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टेंशन बढ़ाएंगे नीतीश कुमार। भारतीय जनता मोर्चा के नेता और विधायक सरयू राय की पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव जेडीयू के साथ मिलकर लड़ने की तैयारी कर रही है। और इसको लेकर दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन गई है। यह जानकारी सरयू राय ने खुद सोशल मीडिया पर दी है। और झारखंड में इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सरयू राय ने इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से भी मुलाकात की थी। और इधर सरयू राय ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। और इस मुलाकात की तस्वीर सरयू राय ने शेयर करते हुए इस बात की घोषणा कर दी है कि जेडीयू और भारतीय जनता मोर्चा साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। अगली खबर, झारखंड इंटरमीडिएट स्तर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन हुआ शुरू।
बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के द्वारा झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योग्य उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वो उम्मीदवार जो कि सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से इंटरमीडिएट लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए आवेदन मांगा गया है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी करेंगे समीक्षा बैठक, मुहर्रम में विधि व्यवस्था को लेकर होगी चर्चा। झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अजय कुमार सिंह जिले के एसएसपी और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में मुहर्रम में विधि व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी और मुहर्रम को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य के सभी संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। जहां पूर्व में सांप्रदायिक घटनाएं हुई है, उन जिलों में पुलिस मुख्यालय ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। अगली खबर, खान मंत्रालय ने झारखंड सरकार से सोने की एक खदान सहित 10 खनिज ब्लॉक की नीलामी करने का आदेश दिया है। साथ ही मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य ऐसा करने में विफल रहा तो केंद्र इन खानों की नीलामी प्रक्रिया खुद ही शुरू कर देगा। सूत्रों ने जानकारी दी और कहा कि ये ब्लॉक खोज के G2 और G3 स्तर के हैं। सूत्रों ने बताया कि 10 ब्लॉक में एक तांबे की खदान, एक चूना पत्थर की खदान और एक ग्रेफाइट खदान शामिल है। 2021 में खनन नियम में संशोधन के मुताबिक यदि राज्य सरकार पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के भीतर खदानों की नीलामी करने में विफल रहती है तो केंद्र के पास खनिज ब्लॉक की नीलामी करने का अधिकार है। अगली खबर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वैसे तो झारखंड को बने अभी महज 24 साल हुए, पर लिट्टीपाड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार 44 साल से है। इसके बाद भी लोगों को पीने का शुद्ध पानी भी नसीब नहीं हो रहा। मरांडी ने कहा कि लोग आज भी बरसाती नदी और झरने का पानी पीने को विवश हैं और आज भी उनके सिर पर सबसे बड़ा बोझ पानी को ढोना है। सड़कों के जाल के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पथरीला रास्ता नजर आता है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जनता की लड़ाई जारी रखेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सफलता जनता का फैसला है। हम जनता के प्रति समर्पित हैं, जनता की लड़ाई को जारी रखेंगे। और सोरेन मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे थे। साथ ही कहा कि जनता जो समझती है वह परिणाम के रूप में देती है। साथ ही कहा कि मां के दर्शन के लिए हमेशा आता रहता हूं। अगली खबर, झारखंड पिछड़ा आयोग ने मांगी उपायुक्तों के माध्यम से ओबीसी की गिनती करवाने की अनुमति। 3 साल से लंबित है निकाय चुनाव। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने उपायुक्तों के माध्यम से राज्य में ट्रिपल टेस्ट के लिए जनगणना करवाने की अनुमति मांगी है और इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को भेजा गया है। और आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र महतो ने कहा कि राज्य सरकार ने न्यायालय के निर्देशा मुताबिक ओबीसी की वास्तविक गिनती कर ट्रिपल टेस्ट करवाने को कहा है। निजी एजेंसी के द्वारा जनगणना करवाने पर उसकी स्वच्छता और पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। ऐसे में उपायुक्तों के माध्यम से जनगणना करवाने का निर्णय लिया गया है। अगली खबर, नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। बता दें कि गोलीबारी के बाद भागे नक्सली। मनोहरपुर सरायकेला थाना क्षेत्र के सीमावर्ती पत्थरवासा एवं गिंडोम सीमा जंगल क्षेत्र में नक्सली एवं सुरक्षा बल के बीच बीती रात मुठभेड़ हुई और जिसमें सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। नक्सली के खिलाफ अभियान में जिले की पुलिस, सीआरपीएफ एवं कोबरा बटालियन के भारी संख्या में बल पत्थरवासा, गिडुम्बम, कोलभंगा के सीमावर्ती जंगल में विशेष अभियान चला रही है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर BR सारंगी ने चक्रधरपुर अनुमंडलीय सिविल कोर्ट का किया उद्घाटन। 15 जुलाई से लगेगी अदालतें। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने चक्रधरपुर के आसन तलिया में नए व्यवहार न्यायालय भवन का उद्घाटन किया है और मौके पर उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय भवन का विधिवत उद्घाटन कर दिया गया है। 15 जुलाई से कोर्ट में काम शुरू हो जाएगा और कोर्ट शुरू होने के बाद चक्रधरपुर अनुमंडल के नागरिकों को न्याय के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं जाना होगा। अगली पर, बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा कि आरजेडी गठबंधन के तहत लड़ेगी झारखंड विधानसभा का चुनाव। बता दें कि बिहार के पूर्व मंत्री एवं राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि झारखंड के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा और भाजपा आरएसएस के नीति सिद्धांत को सभी राज्य से समाप्त करना है और उसे धूल चटाना है। रांची स्थित झारखंड प्रदेश राजद कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। बिहार के पूर्व मंत्री एवं राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार वापस आ गई है और कोर्ट से हेमंत सोरेन को बेल भी मिल गया है।
अगली खबर, झारखंड के 15 जिलों में नक्सल अभियान। 18 जुलाई को नक्सल अभियान की समीक्षा करेंगे डीजीपी। झारखंड में नक्सलियों पर अंकुश लगाने संबंधित अभियान की सरकार समीक्षा करेगी। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह 18 जुलाई को नक्सल अभियान और नक्सल गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और झारखंड के 15 जिलों में नक्सल अभियान चल रहा। बैठक में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा, चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, सरायकेला, पलामू और दुमका जिले के एसएसपी एवं एसपी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की समीक्षा के बाद देश के 9 राज्य के 38 जिलों को नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया गया है। अगली खबर, शिवराज सिंह चौहान ने धुर्वा मंडल अध्यक्ष के घर पर भोजन किया, कहा कि कार्यकर्ता भाजपा के प्राण हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धुर्वा मंडल भाजपा अध्यक्ष उमेश यादव के घर भोजन किया। परिवार के सदस्य बच्चों के साथ सेल्फी ली। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न और आनंदित हूं। उमेश यादव हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं और उनके मंडल से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त मिली है। उनके मंडल में 81 पोलिंग पर हमें भारी लीड मिली है, जिसके कारण लोकसभा चुनाव में रांची लोकसभा में शानदार सफलता मिली है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्राण हैं। अगर विचार आत्मा है तो कार्यकर्ता प्राण है। हम कार्यकर्ता नहीं है, एक परिवार है।